आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो याकूब की पत्री चौथे अध्याय के 7वें वचन से है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक नौजवान ने यूहन्ना 5वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़कर यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके द्वारा उद्धार पाया, जो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस नौजवान के अंदर एक विश्वास और आशा आ चुकी थी। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो नौजवान अपने घर गया और सोफे पे बैठा था कि शैतान उससे बातें करने लगा और कहने लगा कि ये बात झूठ है कि तूने उद्धार पाया है और यीशु मसीह ने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। वो नौजवान इस बात को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था कि शैतान उसके साथ एक युद्ध लड़ रहा है और उसके अंदर इस शक को पैदा कर रहा है कि उसने जो उद्धार पाया है वो एक झूठी बात है, और जिस सोफे पर वो बैठा हुआ है उसके नीचे बैठकर वो लगातार उससे बातें कर रहा है। पहले तो उस नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद उसे ख्याल आया और उसने जाकर अपने पवित्र शास्त्र को खोला और उसमें से यूहन्ना 5वें अध्याय के 24वें वचन को लेकर आया और उसे शैतान को दिखाते हुए कहा कि हे शैतान, तुम खुद पढ़कर देख लो कि इसमें परमेश्वर ने क्या कहा है। उसी समय वो शैतान जो इतनी देर से उस नौजवान के दिल में शक के बीज बो रहा था वहां से भाग निकला। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी कई विश्वासी जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं उनके दिलों में ये शैतान शक के बीज बोते रहता है। वो लगातार हमारे दिमाग में इन बातों को डालते रहता है कि परमेश्वर नाम का कुछ नहीं है, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, परमेश्वर के वचन झूठे हैं, हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे शैतानों से हम केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही जीत सकते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन से कांपता है। शैतान परमेश्वर के वचनों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसने एक सर्प के रूप में आकर हवा के मन में शक के बीज बोए। शैतान ने आकर हवा से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? आखिरकार उसने परमेश्वर के वचनों के विरोध में हवा के दिल में शक के बीज बो दिए और उसे अपनी बात को मानने पर मजबूर कर दिया। प्रिय लोगों, जब शैतान हमसे बातें करता है उस समय यदि हम उसकी बातों को सुनेंगे तो वो हमें बहकाकर अपने जाल में गिरा देगा। हम केवल वचनों के द्वारा ही शैतान पर जय हासिल कर सकते हैं। वो शैतान यीशु मसीह की ही परीक्षा लेने के लिए आया था, परंतु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उस शैतान के ऊपर जीत हासिल की। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे आदेश दिया कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, और उसी क्षण उस शैतान यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जहन में शैतान परमेश्वर के वचनों के खिलाफ शक का बीज बोता है तब हमें वचनों के द्वारा उसे जवाब देना चाहिए। जब शैतान आपके मन में इन बातों को डाले कि आज के बाद तेरे लिए जीने का कोई मकसद नहीं है, तू आगे बढ़ नहीं सकता या तेरे परिवार में कोई आशीषमय कार्य नहीं हो सकता, तब आपको परमेश्वर के वायदे वचनों को बहुत ही जोर से अंगीकार करना चाहिए। तब वो आपको छोड़कर भाग निकलेगा और आप उस पर जीत हासिल करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।